दोस्त कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो है कॉलेज साइड हसल के बारे में। 99% लोग ये सेम मिस्टेक करते हैं। तुम तो उन मिस्टेक्स में नहीं हो जिससे तुम्हारी कॉलेज लाइफ पे इफेक्ट डल रहा है। और वो लेके आऊँ तो आ गई है ये वीडियो, ठीक है। सीक्रेट बता के जाऊंगा लास्ट तक, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले इस वीडियो पे चलते हैं। You don't go to colleges for degrees. You go to college for experience. You go to college to learn a lot of things which normal life won't allow you to learn. I'll give you 3 reasons, some very selfish reasons why college is worth it. One, all the people which you see around you, they are your first customer. तो तुम्हें पहले 500 कस्टमर तो फ्री में मिले, right? Convince these people. Second, you have access to people who already have connections and alumni network of people जिनको उन्होंने पढ़ाया है, तो उनकी रिस्पेक्ट कर दे, तुम्हें किसी से भी कनेक्ट कराना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो टीचर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, तुमसे पहले 10 बैचेस को पढ़ा चुके हैं। उन 10 बैच में एटलीस्ट 100 बच्चे होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत किल किया होगा, तो वो तुम्हें एक फोन कॉल से तुम्हारी लाइफ इजी कर। सो एक्सेस टू नेटवर्क गेट्स वेरी इजी फॉर यू। एंड थर्ड, कॉलेज गिव्स यू एन एबिलिटी एंड एरिया टू फेल। तुम 3 साल में 300 आइडियाज बना के फेल हो सकते हो, फिर भी प्रोफेसर बोलेगा बेटा कोई बात नहीं, नया बना लेते। बट तुम रियलिटी में जब जाओगे, तुम्हारा इन्वेस्टर तुम्हें 1 लाख देगा अगली बार कि फेल हो गए ना बेटा, अगली बार नहीं होगा। राज भाई ने इस वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला राज ने कि अगर तुम्हारा एजुकेशन तो आपकी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। जैसे उसने 2 एग्जाम्पल दिए तुमको। पहली चीज उसने कहा अगर तुम्हारा जो कॉलेज है वो तुमसे प्रोफेसर असाइनमेंट मांग रहा है और तुमने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करा, कोई प्रोजेक्ट मांग रहा है तुमसे लेट से, और तुमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं करा, तुम्हारा 100 बार प्रोजेक्ट गलत होता है, 10 बार गलत होता है, 20 बार गलत होता है, तो तुम उस प्रोजेक्ट को सही करके उसको दे सकते हो क्योंकि प्रोफेसर तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई ठीक है कल तू सही कर लेना इसको, आज तेरे से गलत हो गया कल तू इसको सही कर देना, क्योंकि वहां पे कॉलेज है, वहां पे प्रोफेसर हैं, वो तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बट अगर तुम कभी कहीं पे जॉब करोगे, कहीं लैब को देखोगे, जॉब करोगे वहां पे जाकर के, तो तुम्हारा जो ऑनर बैठा है वो तुमसे ये नहीं बोलेगा, एचआर जो है तुम्हारा वो तुमसे ये नहीं बोलने लगेगा कि चल ठीक है कल कर लेना सही, वो एक लात मारेगा और भगा देगा। उसने सही बात बोली राज भाई ने कि अगर तुम यहाँ पे कॉलेज में अपनी गलती करते हो तो तुम्हारी वो गलतियां दूर कर दी जाएंगी, वो इतनी इफेक्ट नहीं करेंगी। बट जब तुमको जहाँ जॉब मिलेगी, जहाँ तुम्हें इंटर्नशिप लगेगी तुम्हारी, वहां पे अगर इन्हीं सेम मिस्टेक को करते हो ना भाई, तो वहां पे ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही इफेक्ट करेगी और वो नौकरी से निकाल दी जाओगे तुम आसानी से। तभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इस चीज के बारे में। आज बात करता हूँ पहला पॉइंट, अब बात करूंगा कॉलेज साइड हसल के बारे में। डेट्स अब क्लियर वाले में बात करते चले जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं करूंगा क्लियर गोल क्लियर करो। सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ जाते हैं किसी के चक्कर में, कोई फ्रेंड सर्कल बिगाड़ लेते हैं कॉलेज में जाकर के, और अपने साथ साथ वो केवल कॉलेज में, अब एक चीज होती है कॉलेज के साथ साथ वो केवल कॉलेज में फोकस ना करके लैब पे फोकस करते रहते हैं कि लैब भी तो जीनी चाहिए, घूमना भी जरूरी है, हम क्यों नहीं घूम सकते हैं, कॉलेज है 4 साल मस्ती करेंगे उसके बाद लगी जाएगी प्लेसमेंट। ऐसा नहीं होता है। कॉलेज तुमको कोई ऐसा घूट नहीं पिला देगा जिससे तुम कर लोगे चीजों को। तभी मैंने पहला पॉइंट इसमें कहा है कि अब सबने पहले क्लियर गोल रखो अपना कि कॉलेज के साथ साथ मैं क्या और कर सकता हूँ अचीव, जो मैं इस 4 साल में सीख सकता हूँ बेटर पोजीशन पे। लेट्स से तुम्हारी कोई स्किल है, उस पे तुम काम करो। जैसा तुम अगर कोई चीज की तैयारी करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, वो एक चीज मैं तुमको बताता हूं कि अगर तुम एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन वहां पे निकलते हो बनके, और तुम्हारे पास स्किल है और तुम डील कैसे करते हो चीजों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट में तुमको ये चीज बता दी। अब मैं तुमको कुछ चीजों के बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्लियर गोल बता दिया मैंने तुमको। दूसरी चीज मैंने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बारे में बता दिया। अब तीसरी चीज बताऊंगा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग में क्या होगा, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। अब तुम अपनी आइडेंटिटी बनाओगे कैसे, सुनना मेरी बात। 800 लोग हैं तुम्हारे कॉलेज में, हर किसी से बात करो। पहली चीज, 800 लोगों से नहीं कर पाओगे, कम से कम 100-200 तो कर पाओगे ना। उन 100-200 में से शायद तुम में से कोई एक दोस्त ऐसी पोजीशन पे बैठा हो जहां एक कॉल करके तुम्हारा काम हो जाए। ये होती है पावर ऑफ आइडेंटिटी। खुद की आइडेंटिटी भी बनानी है और लोगों से बातें भी करना है। मेरे से पूछता है एक लड़का कि भैया यूपी बिहार में अधिकतर प्लेसमेंट क्यों नहीं होते हैं, नौकरियां क्यों नहीं लगती हैं। इनके अंदर सबसे बड़ी जो गलती है, मिस्टेक है, वो ये है इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम है। कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका। तुम नॉलेजेबल पर्सन चाहे जितने बड़े हो, अगर तुमको रिएक्ट बात करने का तरीका नहीं आता है ना, तो तुम चाहे जितने जीनियस क्यों ना हो, तुम वहां पे निग्लेक्ट हो। तभी तुम्हारे लिए मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ टाइम को बिताना चाहिए। तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में टाइम बिताते हो, तुम कुछ ना कुछ वहां से गेन करके आते हो। मैं तो कह रहा हूँ मैक्सिमम चीजें तुम वहां पे गेन करके आते हो। दूसरा चीज, तुम कंटेंट क्रिएटिंग कर सकते हो अगर तुमको स्किल वगैरह में है। और दूसरी चीज, एडिटिंग कर सकते हो तुम।
एडिटिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है जिससे बहुत पैसा कमा सकते हो। लेट से मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपना गोल क्लियर कर ले भाई। जब तेरा गोल क्लियर हो जाएगा तो तेरी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैक्सिमम होती चली जाएंगी। कॉलेज लाइफ में शायद तो 2-3 साल में उतना कमाने लगा जितना तेरे फ्रेंड्स नहीं कमा पाए 5 साल में। ऐसा हो सकता है। ये है पावर ऑफ स्किल। ठीक है, अब मैं तुमको क्लियर गोल के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैं तुमको पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, वो करेगा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। हमारे साथ क्या होता है, हम कॉलेज जाते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं। जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना तो वो लाइफ हमको क्या होने लगती है, अच्छी लगने लगती है। जब वो लाइफ को अच्छी लगने लगती है तो हम उस चीज में इंगेज होना स्टार्ट कर देते हैं। जब भाई हम उस चीज में इंगेज होंगे ना तो चीजें ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। फिर हमको लगने लगता है कि हमारी CGPA मेंटेन नहीं हो रही है और हम कॉलेज में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी कोई भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इन जैसी कंपनियों में हमारी इंटर्नशिप नहीं लग पाएगी। तभी हम जाते हैं डिप्रेशन के फेज में। बहुत बड़ा गेम है। अगर तुम कॉलेज लाइफ में हो तो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट तुम उसको रोकना नहीं बिल्कुल भी। मौज मस्ती, मैं जानता हूँ कि मौज मस्ती भी लाइफ में जरूरी है, बट ऐसी मौज मस्ती क्या काम की जहाँ पे तुम लेटर पॉइंट में तुम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे, और उस चीज का रिजल्ट तुमको ना मिले 4 साल बाद। प्लीज भाई ये गलती ना करना, दोस्त के नाते बता रहा हूँ तुमको ये चीज। सबसे पहली चीज, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम मौज मस्ती छोड़ दो, लाइफ को हटा दो और केवल अपने, दूसरा अपना स्किल, तीसरा अपना डेवलपमेंट, और चौथा चीज है वो है तुम अपने दोस्तों, जो भी तुम्हारे कॉलेज में अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे अपना व्यवहार, लेटा पॉइंट में तुमसे बातचीत करके अच्छी चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारा माइंड सेट स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस वीडियो के साइड। इस वीडियो से सीखेंगे कि सुताप भाई ने इसके ऊपर क्या बताया है। कुछ हो जाए यार, बैठे रहो। फिर तुम इस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो कि 4 साल जब यूनिवर्सिटी में थे, जो 4 साल क्या कर रहे थे, खुद से क्या कर रहे थे? तुम अपने ओलंपिक्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। जब तुम पार्टिसिपेट करोगे जो भी तुम्हारी फील्ड है उसमें फाड़ के हाथ में रख देने की, तो तुमने 4 साल क्या किया यूनिवर्सिटी में बैठ के? यूनिवर्सिटी हमारी कराएगी एडमिशन, हमारी नौकरी दिलवाएगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि पैसे दिए इनको। यूनिवर्सिटी एक मात्र मीडियम है यार, तुम्हें कॉम्पैक्ट, कॉन्क्रीट, ऑर्गेनाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रदान करने का। सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, सेल्फ से इनिशिएटिव आना चाहिए। प्रिपरेशन मोड पे हो, परफॉर्मेंस कितनी भयंकर करनी है अपने तुम पर डिपेंड करती है। अगर तुमको लगता रहता है कि ऐसा कि कॉलेज हमको प्लेसमेंट दे देगा, कॉलेज हमको, अरे भैया ऐसे बैठे रहो। सही कहा उसने, बैठे रहो कि अगर तुमको कॉलेज प्लेसमेंट दे देगा, कॉलेज तुमको सब कुछ करा देगा, तो तुम्हारी जरूरत ही क्या है फिर, जब तुमने कॉलेज को। सही कहा सुताप भाई ने कि बैठे रहो, जब तक तुम्हारे पास चीजें नहीं है तब तक तुम खुद को कोसते रहो, बैठे रहो। अभी 4 साल निकाल दिए हमने, कितने 4 साल। सही कहा उसने, 4 साल बहुत होते हैं यार। तभी उन चीजों के बारे में सोचते रहो, गिल्ट करते रहो, तभी निकल जाती लोगों की लाइफ। 4 साल बीटेक के निकल गए लोगों के। अब मैं बात बताता हूँ, इंजीनियरिंग के 4 साल निकाल देते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 4, किस बारे में बात करूंगा मैं, स्मार्ट मार्केटिंग। देखो तुमने चीजें कर ली अच्छी तरीके से, अब बात करूंगा मार्केटिंग कैसे करनी, स्मार्ट मार्केट कैसे बनाना है। जब भी कोई चीज बिल्ड करो ना तुम, तो उसके बारे में सोचो कि अगर मैं इसको अभी बिल्ड कर रहा हूं तो 2 साल आने के बाद ये कितनी ग्रो में जा सकती है, या 6 महीने आने के बाद कितनी ग्रो में जा सकती है। वो मार्केटिंग बनती है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से, या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल 2 प्रकार के होते हैं वहां पे। सबसे पहली चीज बिगड़े हुए, दूसरा प्रोफेशनल लेवल पे, अच्छे लेवल पे। 2 प्रकार के, एक बहुत बिगड़े होंगे, एक बहुत प्रोफेशनल लेवल पे होंगे। अगर तुम्हारा सर्कल प्रोफेशनल लेवल का है तो वो तुमको मार्केटिंग करना भयंकर लेवल पे सिखा देगा। देखो मेरी बात, अगर तुमने एक बार मार्केटिंग करना और क्या कहते हैं अपने स्मार्ट तरीकों को लगाना सीख लिया, तभी इंडिया में स्टार्टअप्स निकलते हैं। तुमको क्या लगता है स्टार्टअप मजाक होता है? अरे भैया सबसे पूछो आजकल, कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा, स्टार्टअप डाल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बट हो किसी से कुछ नहीं रहा है। तुमको पता है इंडिया में 99% स्टार्टअप क्यों फेल हो जाते हैं? कुछ स्टार्टअप 2 महीने बंद हो जाते हैं, कुछ 3 महीने में, कुछ 4 महीने में, कुछ 2 साल, 3, 4, 5 साल। क्योंकि कुछ स्टार्टअप लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर माइंड सेट होता है, वो चीजों को बदलते रहते हैं टाइम बाई टाइम, तभी उनकी स्टार्टअप से भयंकर लेवल पे चल जाते हैं। ये होता है हमारे पास स्मार्ट मार्केटिंग। अब भैया तुम मार्केटिंग की बात करो, इंजीनियर मार्केटिंग करेंगे, वो मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी मार्केटिंग का मतलब है कि तुम अपने दिमाग को इस टाइप से ट्रेंड करो कि अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, तो उससे तुम बीच से निकल पाओ अच्छी तरीके से। लाइक से तुमको स्टार्टअप करना है, कंपनी बनानी है खुद की, तो एंटरप्रेन्योर बनना है तुमको, तो खुद के ऊपर काम करोगे ना, तभी तो बन पाओगे। कॉलेज बना देगा क्या तुमको 10 लाख फीस में? नहीं बना पाएगा।
सिंपल बात है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, क्या है? कस्टमर फोकस वैल्यू दो। पहली बात तो तुम वैल्यू नहीं देते कस्टमर को, फोकस इज वैल्यू नहीं तुम्हारे पास। जैसे तुम्हारे पास कोई डील आई, तुम्हारे पास लाइक से कोई डील आई जॉब के लिए, तुम्हारे पास, तुमने जॉब को अपील करा, तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम उस चीज को डील करो ना उससे अच्छी तरीके से। तुम क्या करते हो, हाँ, तुम ऐसे बोलते, तुम्हारी बात में दम नहीं है भाई, तुम्हारी बात में दम नहीं होगा तो कैसे तुम चीजों को अच्छा कर पाओगे, अच्छे लेवल पर चीजें कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बात में दम नहीं है। तुम्हारे पास कोई कस्टमर आया कि भैया हमको ये चीज खरीदनी है, ये चीज, अगर तुम कोई भी, अगर तुम मार्केटिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर तुमको कोई भी चीज करनी है तो तुम्हारे पास कस्टमर आया कि मेरे को वेब बना के दे दे भाई, डीएसए कर रहा है तूने, तू मेरे को वेब बना के दे दे अच्छी लेवल पे। तुम उसको ऑप्टिमाइज, अरे भैया ऐसे करने लगते हो तुम। तुम्हें करते हो व्हाट्सएप करनी है ना, हुआ नहीं करो, लोगों के व्हाट्सएप करते रहते हो। तभी मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं कि अगर तुमको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, खुद की वैल्यू बनानी है, तो सबसे पहली चीज जो तुमको कॉलेज लाइफ में सिखाएगी, कस्टमर फोकस वैल्यू दो। कस्टमर को वैल्यू दो भाई, ठीक है। अब सब पॉइंट को एक साथ बताता हूं, ये पॉइंट की टेंशन मत लो, ये 5 पॉइंट तुमको लास्ट में मिल जाएंगे, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब मैं तुमको एक सीक्रेट पॉइंट देने वाला था, वो सुनो। लाइक से तुमको कोई चीज करनी है, तुम्हारे पास गेम है, ऑब्स्टिकल से नहीं है, ऑब्स्टिकल से तो देखो हैं, अभी नहीं है, आएंगे, लाइफ का टाइम चलते रहते हैं, बट तुमको जो फेस वैल्यू बनानी, खुद की ब्रांड बनाना है, तो वो तुम खुद के अकॉर्डिंग बना सकते हो। 5 पॉइंट बताया मैंने, क्लियर गोल, अपना गोल क्लियर कर लो, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन कर लो, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रखो। अपना माइंड सेट जब स्ट्रॉन्ग होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। स्मार्ट मार्केटिंग, कस्टमर्स, ये सब बारे में तुम सीखते जाओगे ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। और अगर तुमको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चली चाहिए तुमको उस बारे में बताना।